नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ एक नया कंपनी के बारे में। देखिए कंपनी जो है वो देखा जाए तो पावर जनरेट करने वाला कंपनी है और कंपनी हाइड्रो पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। तो हाइड्रो पावर क्या होता है? बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं, मैं अभी आपको बताऊँगा। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर मैं ज़रूर आपको फोकस रखने के लिए बोलूँगा क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से इशारा कर रहा है और जिस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा इशारा कर रहा है, वो है पावर सेक्टर। क्योंकि देखिए फ्यूचर में आप देखेंगे ज़्यादातर सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और बहुत सारे जो स ब एक्चुअली देखा जाए जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसी के ऊपर फोकस देने वाला है। तो इस बजट में भी उसी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस दिया गया। तो मुझे लगता है फ्यूचर में भी इस तरीके से फोकस गवर्नमेंट रखेंगे, तो आपको इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना होगा। तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, इस कंपनी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कंपनी है। सब्सिडीज़ मतलब सब्सिडीज़ नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट के पास ज़्यादातर हिस्सेदारी इस कंपनी के पास है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस ज़रूर रखना है और इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, तो निवेश आपके लिए क्या राय होने वाला है, उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न क्यों दिखा देता हूँ क्योंकि देखिए चार्ट पैटर्न से ही आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो देखिए, आप शॉर्ट टर्म निवेशक नहीं हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो है, आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो चार्ट पैटर्न यहाँ पे जो बता रहा है कि आज के दिन थोड़ा-सा रिकवरी यहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहली बात कंपनी एक पेनी स्टॉक्स है। तो पेनी स्टॉक देखिए पेनी स्टॉक होने से आप बहुत सारे रिटेल निवेशक ज़्यादातर वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं और बहुत सारे रिटेल निवेशक पेनी स्टॉक में नहीं निवेश करना चाहते हैं। मैं भी पेनी स्टॉक में उतना निवेश नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, अगर कंपनी में फंडामेंटली ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल रिज़ल्ट अच्छा है, तो मैं छोटा-मोटा निवेश वहाँ पे कर देता हूँ। तो इस कंपनी का मैं परफॉर्मेंस के बारे में पूरा दिखाऊँगा और साथ ही साथ कंपनी में क्या गुड न्यूज़ आया है, एक ज़बरदस्त गुड न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो उसी के बारे में बात करूँगा तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं इस स्टॉक के जो गुड न्यूज़ के बारे में सबसे पहले, उसके बाद एक-एक करके डेटा क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, जिस वेबसाइट का नाम आप देख सकते हैं बिज़नेस स्टैंडर्ड। तो पूरा का पूरा क्रेडिट इस वेबसाइट को जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे टोटल डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो उसी के वेबसाइट में जाकर भी आप भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनएचपीसी जो है और यहाँ पे देखिए इंस्पेक्ट और टू बिल्ड 10,000 मिलियन वाट रिन्यूएबल एनर्जी। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ये जो कंपनी है ज़्यादातर हाइड्रो एनर्जी के ऊपर और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। तो कितना कैपेसिटी लेकर काम करेंगे? 10,000 मिलियन वाट कैपेसिटी लेकर काम करेंगे इन राजस्थान में, ठीक है? तो यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा क्योंकि कंपनी की देखिए कंपनी जिस तरीके से काम करने वाला है, कंपनी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है, यहाँ पे देखिए स्टेट रन एनएचपीसी हैज़ साइन्ड ए लेटर ऑन अ, इन इंटेंट ल टू बिल्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट 10,000 मिलियन वाट। तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है आप देख ही सकते हैं। 10,000 मिलियन वाट का प्रोजेक्ट यहाँ पे करने वाला है। वो भी कहाँ पे? राजस्थान में। तो इसी का जो फाइनल मतलब एग्रीमेंट है, वो फाइनल एग्रीमेंट हो चुके हैं और मुझे लगता है ये जो प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट बहुत पॉजिटिविटी ले आता है कंपनी के लिए क्योंकि देखिए हम कंपनी को प्रोजेक्ट मिलना ही सबसे बड़ी बात होती है। कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट को मिलना और टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना और दूसरे प्रोजेक्ट भी मिलना, ये भी आपको देखना चाहिए। अगर कंपनी को प्रोजेक्ट कंटिन्यू मिल रहा है, साथ ही साथ कंपनी टाइम टू टाइम उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और एक चीज़ वो प्रोजेक्ट फ्यूचर ओरिएंटेड है। अगर फ्यूचर में भी अच्छा खासा काम करने के बाद फ्यूचर में भी उस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी को मिल सकता है, तो मुझे लगता है इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए। तो देखिए फिर भी आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए उसके बारे में तो ज़रूर बात करूँगा। तो यहाँ पे ये जो गुड न्यूज़ है, यहाँ पे जो टोटल 10,000 मिलियन वाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कंपनी काम करने वाला है, ये सबसे पॉजिटिविटी माना जाता है। मैं इसके ऊपर ज़रूर पॉजिटिविटी बोलूँगा। तो कंपनी किस तरीके से है उसके ऊपर थोड़ा-सा बात कर लेता हूँ। देखिए कंपनी देखा जाए तो 29,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन लेके बैठे हुए हैं। करंट जो प्राइस है वो 29 है
और कंपनी का पीई रेशियो देखिए 8.37 है और कंपनी का बुक वैल्यू जो है 34 है। मतलब कंपनी बुक वैल्यू के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। देखिए बुक वैल्यू को अगर नीचे ट्रेड कर रहा है इसका मतलब फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बुक वैल्यू के ऊपर नीचे ट्रेड करना एक अच्छी संकेत माना जाता है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 9.21 और रिटर्न ऑफ इक्विटी 10। तो कंपनी का जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक लेवल में ही देखने को मिला। कंपनी का फेस वैल्यू जो है 10 रुपये है, मतलब कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया। स्प्लिट कैसे करेंगे, इसका प्राइस रेंज अभी भी 30 रुपीज के अंदर चल रहा है। इसका हाई हुआ था 37 और लो था 23। मतलब कंपनी अभी तक 40 क्रॉस नहीं किया। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस है और हायर होने का। तो वो कब होगा किसी को पता नहीं, तो आपके इसके ऊपर फोकस तो जरूर रखना होगा। देखिए कंपनी के ऊपर कर्जा भी अच्छा खासा है 22,800 करोड़ का। तो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसीलिए यहाँ पे कर्जा भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंपनी एनुअली इनकम भी अच्छा खासा कर रहे हैं। आप एनुअली इनकम देख सकते हैं 3,200 और फ्री कैश फ्लो जो है वो 3,000। टोटल देखा जाए तो यहाँ पे कैश है। तो टोटल फ्री कैश जो है वो 3,000 है और एनुअली इनकम जो है वो 3,257 करोड़ का है। तो ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर 3.52 है और यहाँ पे डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो 0.65 है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो जो है वो 48 है। मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो बहुत लो लेवल में देखने को मिला। और एक चीज कंपनी के जो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, पावर जनरेशन करने वाला कंपनीज है और साथ ही साथ कंपनी का देखिए जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें कंपनी नंबर 8 रैंकिंग में आ चुके हैं। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं 28,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और टोटल इसका जो टोटल जो कंपनी साल भर में जो परफॉर्मेंस कर रहा है, पहले मैं आपको क्वार्टर के परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, साल भर में आपको अंदाजा लग जाएगा। देखिए सेल्स जो है कंपनी का, तो धीरे-धीरे कंपनी का सेल्स मुझे लगता है एक ही लेवल में कंपनी सेल्स करते आया है। सेल्स को उतना खासा ग्रोथ नहीं देखने को मिला। हाँ, एक्सपेंस जो है कंपनी का एक्सपेंस भी देखिए उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से इनकम हुआ। तो उसके बाद देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आते हैं मतलब टैक्सेस पे करने से पहले और इंटरेस्ट पे करने से पहले, तो इंटरेस्ट भी एक एक्सपेंस है। और यहाँ पे देखिए कंपनी का इंटरेस्ट जो है, कंपनी जो कर्जा लेके बैठे हुए हैं उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो कंपनी इंटरेस्ट भी यहाँ पे दे रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी उसके बाद टैक्सेस भी पे किया, उसके बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट भी आया। देखिए प्रॉफिट कोई खराब प्रॉफिट नहीं है, पहले तो 232 करोड़ था 2010 में। अभी फिलहाल जो सिनेरियो है वो 1335 करोड़ बन चुके हैं। इसका मतलब कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे किया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो ईयरली तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिला। शानदार कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कोई खराब नहीं है। हाँ, आपको यहाँ पे रिटर्न नहीं मिला, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए 1 साल में आपको 20% तक रिटर्न दिया और 3 साल में कितना 8% तक, 5 साल में तो कुछ भी रिटर्न रिटर्न नहीं दिया, 10 साल में 3% तक रिटर्न दिया। तो कंपनी देखिए, कंपनी एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, कंपनी इतना छोटा कंपनी होकर भी कंपनी का परफॉर्मेंस 5 स्टार रेटिंग वाला है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा है। फिलहाल के लिए कंपनी उस तरीके से रिटर्न आपको नहीं दिया जिस तरीके से रिटर्न देना चाहिए था। और एक चीज़ कंपनी में यहाँ पे जो रिज़र्व है, कंपनी का जो रिज़र्व देख लीजिए, वो 12,000 करोड़ से अभी 24,000 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का रिज़र्व भी धीरे-धीरे ग्रोथ हो रहा है और पहले जो कर्ज़ा लेके बैठे थे कंपनी 16,000 करोड़ का कर्ज़ा था, अभी 22,000 करोड़ बन चुके हैं। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला। अभी देखना है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से है। तो देखिए प्रोमोटर के पास कितना है 70% होल्डिंग है और एफआईज के पास कितना है 5.59% का होल्डिंग। डीएस के पास कितना है 15% होल्डिंग और पब्लिक के पास 7.94। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे माल उठा के रखा, उसको भी मालूम है इस कंपनी फ्यूचर के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप उसी स्टॉक में निवेश करिए जो फ्यूचर ओरिएंटेड है एंड फ्यूचर के लिए वो अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। हाँ, इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद आपको मिनिमम 10 साल तक वेट करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि देखिए, अभी तो फिलहाल के लिए क्लीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है, तो मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट को टोटली फुलफ़िल करने के लिए 10 साल तो लग ही जाएगा।
और फ्यूचर में इस कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना ही है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आप ज़्यादा निवेश मत करिए, छोटा-मोटा अमाउंट लगाइए, क्योंकि एक पेनी स्टॉक्स है और गवर्नमेंट स्टॉक्स है, तो इसमें आप तो थोड़ा-सा रिस्की गेम हो सकता है, तो आप रिस्क थोड़ा-सा ले सकते हैं, तो छोटा-मोटा अमाउंट आप लगा दीजिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।